हनुमान जयंती पर सुरक्षा से भारी इंतजाम के बीच जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा। छावनी में तब्दील रहा इलाका। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी मौजूदगी में आज जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में 200 मीटर तक ही 2 रूटों पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए संवेदनशील इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा इलाके में दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किए गए थे। उस इलाके में लोगों को गली से बाहर निकलने से मना किया गया था और कुछ गेटों पर ताले लगाए गए थे। इससे पहले 4 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बीते दिन आयोजकों ने हिंदू वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस ने 2 रूटों पर 200 मीटर तक ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर विपक्षी दलों ने मारी पैर पर कुल्हाड़ी, बीजेपी को दिया मौका। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। 14 विपक्षी दलों ने याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया था। AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने इसे विपक्ष दलों की ओर से उठाए गए गलत कदम करार दिया है। वह बोले कि यह राजनीति करने का सही तरीका नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया गया है। वह कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके कदम का समर्थन किया है। किसी को भी सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, लेकिन वह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर विपक्षियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। This was a wrong step. This is not a correct way of doing politics. Vis-a-vis when we are facing a formidable opponent like BJP headed by Narendra Modi. We have unnecessarily gone, these opposition parties, I don't know who decided, but they have gone to Supreme Court. I am not against anyone can go to Supreme Court. But by going to Supreme Court, it was unwise decision. Now today Supreme Court has taken a view or decision of it. Now this has given a handle to BJP to say that whatever we are doing, targeting is happening, of all opposition leaders, BJP will say, no, the Supreme Court is supporting us. So this should not have been done by the opposition parties. This should have been taken to the masses, to the people, to explain to them that this is what BJP is doing. They are settling scores by using agencies. But a wrong decision was taken, and if you take a wrong legal decision, a decision will come which will benefit, unfortunately, the ruling party only. Sir, after your criticism on पटना के शास्त्री नगर इलाके में लगी भीषण आग, रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 100 से ज्यादा झोपड़पट्टी हुई खाक। पटना के शास्त्री नगर इलाके में आज भीषण आग लग गई है। घटना में LNJP अस्पताल के पास कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी में आग लगी थी। इसके बाद गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में कई झोपड़ियां आ गई हैं। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद रही। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की DG शोभा अहोतकर भी पहुंची। देखा कि वहाँ धुआं जा रहा है, तो वही फिर वायरलेस में हम पता किया तो बोला कि यहाँ आग लगा, तो हम दौड़ के आए। सर क्या मामला सर? ये शास्त्री नगर में अस्पताल है, उसके सामने ये कुछ एरिया है, सब स्लम एरिया एक है, उसमें आग लग गई थी। और प्रथम दृष्टया तो ये लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही लगा है, और बाद में फिर सिलेंडर जो रखे हुए थे उसमें 8-10 सिलेंडर भी ब्लास्ट किए हैं, उसकी वजह से और बढ़ गया और उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और लगभग 80 से 85 झोपड़ी जो थी वो जली हुई हैं, ऐसा बता रहे हैं लोग। इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं। और जो कुल 7 गाड़ियां हम लोगों ने भेजा था, अभी और गाड़ियां भी आ रही हैं, तो इसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। और जो राहत है सभी परिवार को, वो 24 घंटे के अंदर जो पैसा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।